अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर F8 एग्जाम, ऑडिट एंड एश्योरेंस। सबसे पहला टॉपिक कि बेसिकली हम आज ये समझेंगे कि अश्योरेंस इंगेजमेंट हम कहते किसको हैं, या अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि अश्योरेंस का क्या मतलब है। हम इसको ही समझना शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। आपके पास पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, आपके पास प्राइवेट कंपनीज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में से अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे, अभी हम समझने के लिए हम लिस्टेड कंपनीज की एग्जांपल लेना शुरू करने लगे। इन्हीं लिस्टेड कंपनीज को आप लोग जानते हो कि ये लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, क्योंकि इसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, और इसके शेयर की प्राइस डिटरमिन होती है विद सप्लाई एंड डिमांड फॉर दैट शेयर। तो हम इन लिस्टेड कंपनीज को, फॉर योर नॉलेज, कोटेड कंपनीज भी कह रहे होते हैं, फ्लोटेड कंपनीज भी कह रहे होते हैं, एंड पब्लिक कंपनीज भी कह रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक उस उनके शेयर्स को परचेज कर सकती है। फ्लोटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में फ्लोट होते हैं। कोटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी प्राइस डिटरमिन होती है सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू। ओके, सो अगर हम इन लिस्टेड कंपनीज को कंसीडर करें, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी और जो आप लोगों ने अपने माइंड में सोचना है कि बेसिकली अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो इसको ओन कौन करता है। तो आपका आंसर होगा कि शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक है। शेयर होल्डर्स इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं और बेसिकली इस कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओके, अब मुझे ये बताएं, क्या ये शेयर होल्डर्स इस कंपनी को खुद ही रन कर रहे होते हैं? लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स इस कंपनी को खुद रन नहीं करते। अच्छा, क्या वजह है, वो क्यों रन नहीं करते? बिकॉज हो सकता है ना कि वो डिफरेंट प्रोफेशन से हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर्स हो। मतलब इन नॉर्मल सेंस और इन जनरल अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली हमारे पास ये जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट योर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। ये फाइनेंस प्रोफेशनल्स नहीं होते। सो इनकी कंपनीज के फाइनेंसेस को देखने के लिए ये शेयर होल्डर्स हायर करते हैं, और जिसको हायर करते हैं उसको हम कहते हैं, यानी जो रन कर रहा होता है वो कौन रन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स तो रन नहीं कर रहे हैं, तो रन कौन कर रहा है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम लिस्टेड कंपनी को कंसीडर करें तो आपके पास दो पार्टीज आ गई हैं बच्चों। एक आपके पास आ गए हैं शेयर होल्डर्स, और एक आपके पास आ गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन दो पार्टीज का अपना अपना इंटरेस्ट इज डिफरेंट। वो किस तरह से? देखें, अब सेकंड चीज जो मुझे आपको कंसीडर करवानी है वो ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं शेयर होल्डर की बात करती हूँ, तो शेयर होल्डर क्या चाहता है? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम द कंपनी? शेयर होल्डर चाहता है कि उसको मैक्सिमम डिविडेंड मिले, उसको हर साल डिविडेंड मिलता रहे, उसके हर साल शेयर की प्राइस बढ़ती रहे, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। और वो चाहता है कि इसको इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी रहे।
तो वो डिविडेंड्स भी चाहता है, अपने शेयर प्राइस में ग्रोथ भी चाहता है और अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी चाहता है। अच्छा, अब इस इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब है? इस इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का मतलब है, मैं इसको आपको ऐसे समझाऊँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने शेयर परचेज़ किया है, लेट्स से नेस्ले का, ठीक है? और वो नेस्ले का शेयर था लेट्स से 20 रुपीज़। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये शेयर की जो प्राइस है, ये फ्यूचर में बढ़ती रहे, ठीक है? और अगर लेट्स से एटलीस्ट अगर ये कल को प्राइस इंक्रीज़ नहीं होनी ना, तो एटलीस्ट ये कम भी ना हो, ये 10 पे भी ना आए, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे सिक्योरिटी चाहिए, शेयर होल्डर्स का ये इंटरेस्ट है। इन सारी चीज़ों को एक वर्ड इनकम्पस करता है और इसको हम कहते हैं जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनकी, जब हम बोलते हैं कि वो दे डू वांट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरी पार्टी हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हिच आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया है शेयर होल्डर्स ने, बिकॉज शेयर होल्डर्स को इस अकाउंटिंग नहीं आती, फाइनेंसेस को किस तरह से देखना, दे आर नॉट फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उनको स्टैंडर्ड्स का नहीं पता। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर कर लेते हैं जो कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बनवाएंगे, जिस तरह भी वो उनके फाइनेंस को देख रहे होते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर हम इंटरेस्ट देखें कि भाई इसका इंटरेस्ट क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि उनके हर माह या हर साल उनकी सैलरी एक तो उनकी ज्यादा होती रहे, उनके बोनसेस उनको मिलते रहें और उसमें ग्रोथ भी आए, एंड ऑल्सो ऑल्सो उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यानी कि अगर मैं इन तीनों चीजों को एक वर्ड में इनकम्पस करती हूँ, तो उस वर्ड को मैं यूज कर सकती हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं रिटर्न मैक्सिमाइजेशन। अगर मैं ये बात आप लोगों के माइंड में मैंने एस्टेब्लिश कर दी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक और चीज समझें, कि एक और चीज समझें आप लोग यहाँ पे, कि बेसिकली अब आपके पास दो पार्टीज चल रही हैं पैरेलल। एक है आपके पास, एक तरफ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चाहते हैं कि उनका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, यानी वो रिटर्न मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं शेयर होल्डर्स जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं। और ये दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी सैलरीज, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो उनका रिटर्न है, मुझे बताएं कि वो एक कंपनी के लिए इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का तो एक्सपेंस है ना, और यही एक्सपेंस जब आपके पी&एल में जाता है और वहां पे जाके ये एक्सपेंस पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कम कर देता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया, तो इनको उतने डिविडेंड्स नहीं मिलने। इसका मतलब है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना इंटरेस्ट पूरा किया, तो वो फिर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, इनकी फेवर में काम नहीं करेंगे। एंड अगर ये लोग अपना रिटर्न नहीं बढ़ाते और शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती जाती है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब शेयर होल्डर्स मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर किया शेयर होल्डर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना चाहिए शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, तो ये मेक श्योर करना चाहेंगे कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ये हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, क्या ये हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करें। सो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
रिपोर्ट करते हैं एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म में। और आपको पता है कि पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, तो एनुअल रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं। एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, एसी डायरेक्टर्स की अपनी इनकी कमेंट्री होती है, ये सारा कुछ बता रहे होते हैं। और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा सेट होता है। फाइनेंशियल, व्हेन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आई मीन टू से 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 की 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट उस एनुअल रिपोर्ट में होता है विद ऑडिटर्स रिपोर्ट। और अभी हमें इसका नहीं पता। अभी हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तो प्रेजेंट करते हैं ना, ये दोनों चीजें, डायरेक्टर की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात ये है कि जब ये अपनी डायरेक्टर की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, और किस मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या शेयर होल्डर्स को इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई हुई रिपोर्ट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, बिकॉज शेयर होल्डर्स को ये बात पता है कि मैं अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहता हूँ। ठीक है, और दिस इज पॉसिबल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट की फेवर में काम करते रहें और अपनी रेम्यूनरेशन इंक्रीज करते रहें, और हमारी इसकी वजह से वेल्थ पे मसला आ रहा हो, हमारा रिटर्न उस तरीके से ग्रो ना कर रहा हो, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस कर रहे हो, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा। सो ये शेयर होल्डर्स इनकी बनाई गई रिपोर्ट्स पे ट्रस्ट नहीं करते, और इस पे लेते हैं तसल्ली। उस तसल्ली को हम कहते हैं अश्योरेंस। और ये अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? ये अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अश्योरेंस प्रोवाइडर्स, और जिनका दूसरा नाम है ऑडिटर्स। और क्या करते हैं ऑडिटर्स? ऑडिटर्स आते हैं, वो इस पूरे सेट को चेक करते हैं और उस पे बताते हैं एक स्टेटमेंट से, जो मैं वर्ड यूज करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। वो ओपिनियन देते हैं, अपनी अश्योरेंस रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या शेयर होल्डर्स को इस पे यकीन करना चाहिए या नहीं, क्या उनको तसल्ली होगी या नहीं, क्या वाकई इनकी बनाई गई रिपोर्ट्स इसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को ट्रू एंड फेयर सेंस में प्रेजेंट कर रही है या नहीं। सो ये अश्योरेंस प्रोवाइडर्स, ये ऑडिटर्स इस अश्योरेंस को देते हैं। और अगेन, आपके ऑडिटर्स को कौन हायर करता है? आपके ऑडिटर्स को हायर करते हैं शेयर होल्डर्स। और ऑडिटर्स किसके लिए काम करते हैं? शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं। शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस देते हैं। किस पे अश्योरेंस देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई गई रिपोर्ट्स पे अश्योरेंस देते हैं और शेयर होल्डर्स को बताते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे एक है जी, आई एम यूजिंग अ न्यू वर्ड, दिस इज एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं जी आपके प्रिंसिपल, और इन्होंने हायर किया था ऑडिटर्स को, और ऑडिटर्स हैं एजेंट जो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई गई रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, और चेक करके बताएंगे क्या वाकई शेयर होल्डर्स को इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड द इंगेजमेंट, लास्ट वर्ड्स ऑफ माय टुडेज वीडियो, वो इंगेजमेंट जिसमें ये अश्योरेंस प्रोवाइडर्स, ये ऑडिटर्स तसल्ली दे रहे होते हैं टू द शेयर होल्डर्स, उस एंगेजमेंट को हम कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। सो मैंने जो पहला अपना आ, लिखा था फर्स्ट टॉपिक का नेम, दैट वाज अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो वो एंगेजमेंट जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं और आके तसल्ली देते हैं, अश्योरेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट। उस अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसको हमने फर्दर कैसे देखना है, दैट वुड इंशाल्लाह विल बी कमिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।